हमें क्या करना पड़ेगा, या तो किसी फॉर्मूले को लगा के उसको एक्सपांड करना पड़ेगा या फिर छोटा करना पड़ेगा, है ना, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर ना, ये चीज हमें यहाँ से सीखना है। क्लियर? कोई स्टेप जो समझ में नहीं आया हो इसमें? समझ में आया? ठीक है, तो बताओ 59 में डाउट। डाउट 59, ओके। हम्म। तो 59 जो है, ऐसा क्वेश्चन, इससे अच्छा वाला क्वेश्चन तो अपने एग्जाम में उसमें किया था, सीट में। लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट एक्स पावर 4 साइन 1/x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स क्यूब, ऐसा है ना? अब देखो, इनफाइनाइट है, प्लस इनफाइनाइट है या माइनस इनफाइनाइट? प्लस इनफाइनाइट है। हमने एक सीट का किया था, वहां माइनस इनफाइनाइट था, उसको प्लस में कन्वर्ट किया था, यहाँ तो ऑलरेडी प्लस दिया है। तो एक्स यदि पॉजिटिव है तो मॉड का क्या काम है? कुछ भी काम नहीं है। अब +2 लिखा है मॉड के अंदर, तो आंसर 2 ही आने वाला है। तो पॉजिटिव नंबर है तो एक्स ही लिख देंगे हम। अब इसको बैलेंस करना है, तो यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है 1/x से लिमिट डालने पर ये समथिंग कितना हो रहा है? 0। तो मैं एक काम करता हूं, x³ इंटू साइन 1/x अपॉन 1/x ऐसा लिख सकता हूं। नीचे 1 + x³ लिमिट क्या है? एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट। तो यदि अब ये वैल्यू हमारी क्या होनी हो जाएगी? 1। और दिख रहा है मैक्सिमम पावर कितनी है? 3, है ना, दोनों की 3 है। तो कॉफिशिएंट्स का रेशियो 1/1। फाइनल आंसर इज, ये आंसर आ गया। सीट में क्वेश्चन था वो तो इससे बड़ा वाला था, वो ज्यादा डिफिकल्ट था, ये आसान। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? कोई डाउट? नहीं? ओके, 60 में डाउट? किसी को डाउट? 60 मिनट डाउट है? ओके। कोई नोट कर रहे हैं क्या? नहीं? ठीक है। हाँ, ये हमें दिया है। अब जरा इन्फानाइट डालो, तो ये अंदर वाली वैल्यू क्या हो रही है? क्या? हाँ ठीक, ये n है ना? ठीक है। तो मुझे बताओ, इन्फानाइट डाला तो π/4 इंटू इन्फानाइट, ये 0 हो जाएगा। और cos 0 कितना होता है? तो ये तो बस डराने के लिए दिखा है, ये भी 0 होगा। तो ये टर्म क्या हो रहा है? 0। और इसमें जो समथिंग है वो भी क्या हो रहा है? 0। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? सेम समथिंग बनाना चाहिए। तो अपॉन में क्या चाहिए? π/4 एन यहां पर चाहिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? π/4n देना ही पड़ेगा। इससे ये वाली वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 1, है ना? और इस एन से ये एन क्या बचा? तो ये आंसर आ गया हमारा। हम्म। हाँ, वो भी कर सकता हूँ। क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें? नो? 61 डाउट है? ये तो आसान क्वेश्चन था।
लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 माइनस कॉस 3x अपॉन x इंटू 3 पावर x माइनस 1। तो क्या करोगे ऊपर? 2 sin² 3/2 x, नीचे x, यहां पर कौन है? 3 पावर x माइनस 1। लिमिट क्या है हमारी? 10 टू 0। नाउ इसको बैलेंस करने के लिए एक तो स्क्वायर चाहिए, तो एक x यहां देना पड़ेगा, और 3/2 का स्क्वायर चाहिए, तो इंटू में 9/4 ऐसा बोल सकते हैं ना, यहां हमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मुझे ये वाली वैल्यू क्या मिल गई? 1। ये वैल्यू 3 पावर x इंटू log 3, a⁻x−1/x वाला पड़ा था ना, ये 1 में मिलेगी, क्योंकि e⁻x−1/x होता है 1 होता है, x/e⁻x−1 वो भी 1 होता है। क्यों? क्योंकि वो 1 में 1 होता है। पर यहां पर ये नीचे बनेगा ना, x को नीचे लेके आओगे तब 3 पावर x−1/x आएगा, तो नीचे ये चीज मिलेगी। 62 में डाउट? 62, 63, cos x पावर 1/x पावर 4। तो बताओ कौन सा फॉर्म बन रहा है? 1 पावर इंफाइनाइट। और इसका सॉल्व करने का एक ही तरीका आता है हमें, e पावर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, cos x-1।
अभी किसी को डाउट इसमें 63 में? नहीं? 64? 64 डाउट? हमें पता है इनफाइनाइट है, ऊपर भी इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट। ऐसा क्वेश्चन हमने सीट में एक सॉल्व किया था कि उसमें शायद 3 पावर n ऊपर और नीचे सेम था, है ना? तो हमने बोला था एक 2 पावर n का टर्म था, एक 3 पावर n, तो 3 पावर n ज्यादा बड़ा इनफाइनाइट देगा, तो उसका कोएफिशिएंट का रेशियो आंसर आ गया था। यहाँ देखो ऊपर मैक्सिमम सबसे बड़ा टर्म कौन है? 5 पावर n। नीचे सबसे बड़ा टर्म कौन है? 3 पावर 2n, जो कि 9 पावर n है। कौन जीतेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? तो नीचे इनफाइनाइट, ऊपर समथिंग आंसर। ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया था, 3 को देखा, 3 की पावर 2 को नहीं देखा। तो हमें क्या आंसर लगेगा, 1 के ऊपर नहीं, मतलब 5 आंसर लगेगा, कि ऊपर 5 पावर n+1 को 5 × 5 पावर n लिख सकते हैं। लेकिन आंसर क्या आएगा? 0। और 5 पहला ऑप्शन इसलिए दिया था, देखते ही टिक करने के लिए, और 0 लास्ट ऑप्शन था। तो जब भी फर्स्ट ऑप्शन आंसर आए, क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए। 64 के लिए ना? 65? 65? इसमें क्या समस्या है? कौन सा फॉर्म बन रहा है? 1 पावर इनफाइनाइट क्या तरीका होता है, f(x−1)? तो 1 + kx−1, 1 बन गया, kx × mx, x x कट हो गया, क्या बचेगा, km। तो e पावर km यानी कि e पावर m के आंसर आ गया। कॉपी पे करके देखो, मुझे दिखाओ नहीं आता आंसर तो। 66? पहले किया है ऐसा क्वेश्चन, सीट में है ना? 67? आसान है, रेशनलाइज करके। 68? 69? कौन सा फॉर्म बन रहा है? कौन सा फॉर्म बन रहा है? 1 पावर इनफाइनाइट, तो क्या तरीका, एक ही तरीका आता है, लिमिट एक्स, नहीं नहीं, पहले ई पावर आएगा। ई पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0, कॉट ऑफ पाई/4 प्लस एक्स माइनस इंटू 1/x। कॉट a+b का फॉर्मूला बता दो क्या होता है? नहीं आता? 10 का तो आता है। मैं इसको 1/10 पाई/4 प्लस एक्स लिख सकता हूँ। अब बताओ 10a+b का फॉर्मूला। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा नीचे, 1 + 10x/1 - 10x, वो ऊपर आ जाएगा, -1 × 1/x। एलसीएम लो, -1 - 10x, तो बचेगा -2 10x/1 + 10x × x। तो ये साफ साफ दिख रहा है, ये वैल्यू क्या हो गई, 1। 0 डालो तो ये 0, तो क्या मिलेगा? और ये किसमें, e⁻²। ये किसके बराबर बोला गया है? e² का डिवाइड कर दो, तो a = e⁻। नहीं, ऐसा सोच सकते हो, फाइनल आंसर ये आया है, तो a की वैल्यू क्या हो कि फाइनल आंसर e⁻² आ जाए, तो e⁻4 करने पर e⁻² आएगा, ऐसा भी सोच सकते हैं। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? नहीं? 70?
ओके -4 है ना? हाँ ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है। तो यदि मैं -4 डालता हूं यहां पर, तो ये 10 - 4 पाई आ जाएगा। और 10 4 पाई 0 होता है, 0/0 बन रहा है ना? लेकिन क्या समथिंग अपॉन सेम समथिंग बनाया जा सकता है? नहीं, क्यों? समथिंग जीरो नहीं है। लिमिट डालने पर समथिंग क्या नहीं है? जीरो नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करने में कोई समस्या आई? मेन प्रॉब्लम इसको आई है सॉल्व करने में, है ना? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये आंसर 1 आ जाएगा। हाँ, क्योंकि ई पावर 0 बना होगा, ये 1 आ गया। इसको सॉल्व करना है, तो जब ऐसे फंस जाते हैं तो क्या तरीका बताए? ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा साथ में आ जाए। लिमिट को 0 बनाओ, तो उसके लिए किसको टी डालना पड़ेगा? x+4 को टी डालना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या? नहीं, लिमिट में 4 को इधर लेकर आएंगे तो x+4 टेंडिंग टूवर्ड 0। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहां पर? लिमिट t टेंडिंग टूवर्ड्स 0, 10 पाई x की वैल्यू क्या आ जाएगी? t-4 अपॉन t। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट t टेंडिंग टूवर्ड 0, यहाँ कितना आ जाएगा? 10 पाई t - 4 पाई अपॉन टी। अब 10 पाई 4 पाई - थीटा तो लिखना आता है, तो एक बार माइनस कॉमन ले लेते हैं, ज्यादा अच्छे से हम सोच पाएंगे। माइनस जैसे ही कॉमन लिया, 10 क्या आ गया? 4 पाई - पाई टी अपॉन टी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब ये थीटा की तरह काम करेगा। तो 4 पाई - थीटा, 4 पाई मतलब कहाँ होगा? 0, 2 पाई 4 पाई यहां पर होता है। ये पाई 3 पाई 5 पाई ऐसा होता है। तो 4 पाई में से कुछ माइनस हुआ, किस क्वाड्रेंट में आ गया एंगल? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में 10 कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव एक पहले से ही बाहर है, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो इसलिए हमारा ये जो बनेगा, लिमिट t टेंडिंग टूवर्ड्स 0, 10 4t अपॉन t। अब जानते हो क्या करना है? ये वैल्यू, तो कितना बचा? और पाई टी। ओ सॉरी सॉरी, जल्दबाजी में थोड़ा भावनाओं में बह गए। तो क्या आएगा? ये पाई टी। और नीचे कौन है? टी है। तो क्या करना पड़ेगा? पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ दिस वैल्यू इज 1, तो ये पाई आ गया, और पहले से क्या है? 1। तो फाइनल आंसर पाई+1। तो पाई कितना होता है? 3.14, +1 कर दिया तो कितना आ गया? क्या आंसर आ जाएगा? >3। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? 71 में डाउट? डाउट है? कौन सा, अल्फा निकालने में या बीटा में? दोनों में? किस में प्रॉब्लम है, अल्फा बीटा या दोनों? क्वाड्रेटिक। ए बी में? अच्छा, ए और बी निकालने में। तो अल्फा कितना आंसर आया? अल्फा को सॉल्व करो, कैसे करते हैं? e⁻√x को कॉमन निकालेंगे, तो वो लिमिट डालने पे 0+ को भूल जाओ, 0 लेकर हम सॉल्व करते हैं, है ना? 0 लेकर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? ये पूरा 1 मिल जाएगा, है ना? तो अल्फा कितना आ गया हमारा? 1। बीटा सॉल्व करके कितना आया? ये साइन कॉस अपॉन साइन, साइन साइन कट हो गया, कॉस बचेगा, कॉस 0 बन, तो √e आ गया, है ना? ये आई थी वैल्यू अल्फा बीटा। ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या दिया है? ax² - √e = 0। और बोला क्या है? कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो पूछा है फाइनली बताओ 12 टाइम्स log ऑफ a + b इसकी वैल्यू क्या होगी? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। अब इसकी वैल्यू हमसे पूछिए। तो अल्फा प्लस, सॉरी, a+b पूछा है ना? तो मैं पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहता हूं। -b अपॉन a होगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा?
सी बाई ए माइनस रूट ई अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा बताओ क्या आएगा। अल्फा इंटू बीटा रूट ई इज इक्वल टू माइनस रूट ई अपॉन ए। इससे काट डाला, ए की वैल्यू -1 आ गई। यहां पर अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस रूट ई इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन -1। तो बी कितना आ गया। इतना तो आता है ना हमें करना, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, है ना, 10th क्लास में पढ़ा है। क्वाड्रेटिक भी तो पूरा पढ़ चुके हो। तो पूछ बस यहाँ वैल्यू डाल दो। तो ए प्लस बी कितना आएगा। ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट ई। तो 12 इंटू लॉग ऑफ रूट ई 1/2। तो आंसर इज 6। तो क्या प्रॉब्लम आई थी इसमें। डर लग गया था बस देख के। क्लियर। कोई कंफ्यूजन। 71 में कोई कंफ्यूजन डाउट नहीं। 72 डाउट है। क्या हुआ। 72 में हमें क्या बोला है कि जो एफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट ऑफ एफ एक्स, ये कैसी दी है। एग्जिस्ट करती है। और एग्जिस्ट करती है मतलब लिमिट की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। और वो वैल्यू कैसी है, फाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट आंसर नहीं आएगा। और नॉन जीरो, जीरो आंसर भी नहीं आएगा। मतलब ये जो वैल्यू आएगी ना ही जीरो है और ना ही इनफाइनाइट है। मान लो के कोई वैल्यू होगी के, मान लिया। अब इसकी वैल्यू हमसे फाइनली पूछा है के की लास्ट में लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट एफ एक्स की वैल्यू बताओ, मतलब के की जो वैल्यू आएगी वो आंसर आ जाएगा। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्सटेंड टूवर्ड्स इनफाइनाइट, है ना। या इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि एफ ऑफ इनफाइनाइट इज इक्वल टू के दिया है, ऐसा भी तो समझ सकते हो, है ना। एफ ऑफ इनफाइनाइट इज इक्वल टू के दिया है। तो हमें क्वेश्चन यहां बोला है, बस थोड़ा डरा दिया गया है, बाकी क्वेश्चन तो बहुत आसान है। तो इनफाइनाइट डाल दो, ये क्या हो जाएगा एफ इनफाइनाइट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई मेथड नहीं लगाते, सबसे पहले हम वैल्यू डाल के देखते हैं। ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3। अब इसको क्या नाम दिया था अभी हमने, के। तो के प्लस 3 के - 1 अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू 3। एलसीएम लो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। समझ गए। नहीं, क्या आ जाएगा, के क्यूब प्लस 3 के - 1 इज इक्वल टू 3 के स्क्वायर। तो के क्यूब -3 के स्क्वायर प्लस 3 के - 1 इज इक्वल टू 0। तो के - 1 का होल स्क्वायर बन चुका है। के की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यही तो पूछा था। ओह सॉरी। अब ठीक है। के - 1 होल क्यूब ओपन करो, देखो यही आता है। आया समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं। 73, नो। 74, फिर डर गए। लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 100 अपॉन 1 - x पावर 100 -50 अपॉन 1 - x पावर 50। इसकी वैल्यू पूछी, यदि मैं जीरो, ये लिमिट की वैल्यू 1 डाल देता हूं तो क्या फॉर्म बन रहा है।
कौन सा फॉर्म? इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट सबको नहीं समझ में आ रहा है क्या? इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट दिख रहा है ना? तो क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। पर थोड़ा कॉमन निकाल देंगे तो ज्यादा थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना? कॉमन निकाल देते हैं। तो जैसे ही मैंने कॉमन निकाला, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 150, और अंदर क्या मिलेगा? 2/1 - x⁻100, 1/1 - x⁻50। एलसीएम लेंगे तो 2 - 2 × x⁻50 -1 × +x⁻100 अपॉन 1 देखो थोड़ा और सिंप्लीफाई करो। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसका स्क्वायर, और यहां पर स्क्वायर की पावर 50, नहीं नहीं सॉरी, 50 की पावर 2, 50 और देन स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। तो जिससे कि ये मुझे अच्छा मिल जाएगा 1 - x⁻50 इंटू 1 + x 1 + x⁻50, है ना? अब नीचे भी कॉमन आ जाएगा, ये वाला टर्म कॉमन आ जाएगा, जिससे थोड़ा और कैलकुलेशन आसान दिखेगा। 2/1 + x⁻50 -1। So limit x tending towards 150 upon 1 - x⁻50 into एलसीएम कितना आएगा? 1 + x⁻50। यहाँ 2 है, ये -1 -x⁻50, तो 1 - x⁻50 बचेगा। इससे ये पूरा कट हो गया। लिमिट डाल दो 1, तो ऊपर कितना? 50, नीचे 2, तो टोटल आंसर कितना आ गया? 25। क्योंकि यहाँ 1 + 1 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मैंने पॉपर्स को देख के हम डर गए ना। हाँ, 75 में डाउट, डाउट 75। ऐसा दिख रहा है हमें? हाँ, तो थोड़ा आसान हम इसको बना लेते हैं। देखो, 2 2 वाले टर्म्स अलग, 3 3 वाले अलग। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? लिमिट एन टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट 2 पावर 1 +3 +5 डॉट 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 लास्ट में कितना? n - 1। ऐसा लिख सकता हूँ। 2 की पावर सब ऐड हो जाएंगी। सिमिलरली 3 की पावर्स भी ऐड हो जाएंगी। 2 + 4 ^ 6 लास्ट में कितना? n। और इस पूरे की पावर है 1/n² + 1। टोटल टर्म्स कितने दिख? 1 2 3 पावर्स को काउंट n तक आ रहा था। या n- मतलब कितने टर्म्स हैं टोटल? अरे बोलो, n/2 टर्म्स होंगे कि नहीं? ये वाले कितने होंगे? नहीं पता हमें। अरे नहीं पता n/2। टोटल कितने टर्म्स हैं? n, है ना? पावर यहाँ 1, केवल पावर को देखो, नीचे नहीं, 1 2 3 4 कंटिन्यूस n तक जा रही है। टोटल n टर्म्स हैं, उसमें से आधे 2 हैं, आधे 3 हैं। तो इसलिए टोटल 2 वालों को इकट्ठा किया तो कितने टर्म्स हो गए? n/2 टर्म्स। 3 को इकट्ठा किया, कितने हो गए? n/2 टर्म्स। क्या ये एपी बन रहा है? तो एपी का सम कितना होगा? बोलो, एपी तो हम पढ़ के भूल भी गए, अब क्या दिक्कत है? काफी साल हो गए पढ़े हुए। कितना आएगा? n² / 4। कैसे आया? ओ, कैलकुलेट कर लेना। फॉर्मूला आता है ना एपी का। इनटू 3 पावर कितना आएगा? कैसे आया?
कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा। इस पूरे की पावर कितनी है? 1/n² + 1। तो 1/n² + 1 है। तो इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 पावर n² / 4 टाइम्स n² + 1 मल्टीप्लाई 3 पावर n × n+1 / 4 टाइम्स n² + 1। मैंने कुछ गलती की है। ये 2 आएगा, है ना? हाँ, यानी कि आंसर पे असर नहीं पड़ेगा। तो n टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट कहां बन रहा है? ये बन रहा है। क्या आंसर देगा ये? 1/4। बताओ, किसी को समझ में नहीं आया 1/4 कैसे आया? नहीं पता चला कैसे आया 1/4? सबको पता है कैसे आया? नहीं पता तो हाथ उठा दो। आ गया ना? हाईएस्ट पावर यहां से 1/4। तो फाइनल आंसर 2 पावर 1/4 इंटू, मतलब 6 पावर 1/4। 2 × 3 कर सकते हैं क्योंकि पावर सेम है। तो फाइनल आंसर, ओके, ये एल की वैल्यू आ गई है ना? तो L⁴ क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। ये कोई क्वेश्चन बाकी है? नहीं? ठीक है, फिर RSS वाला ओपन करो। डिफरेंशिएशन। आज के लिए कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। ये कल वाला काम तो क्लास में कंप्लीट हो गया था। कुछ बचा होगा तो बाद में कर लिया होगा, है ना? प्रोडक्ट रूल। जल्दी से ओपन करो। RS अग्रवाल, 11th क्लास डिफरेंशिएशन, उसमें थर्ड एक्सरसाइज। फर्स्ट कल हमने सॉल्व की थी, सेकंड सॉल्व नहीं करना है। थर्ड पर आ जाओ। तो एक बार जल्दी से रिवीजन करा देता हूँ टू रूल्स का। ऑलरेडी पहले प्रैक्टिस कर चुके हो, पढ़ चुके हो फिजिक्स में। दूसरा रूल डिवीजन रूल, इसको क्वोशिएंट रूल भी बोला जाता है। हो गया ओपन? इधर देखो। तो प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं? कभी भी फर्स्ट और सेकंड क्या है? एक्चुअल में टू डिफरेंट फंक्शंस हैं, पहला वाला दूसरा वाला। तो हम क्या करेंगे? पहले पहले वाले को छोड़ दिया, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, या फिर दूसरे वाले को छोड़ दिया, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दिया। किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहां पर कंफ्यूजन होता है तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिख देता हूं तो कंफ्यूजन नहीं होगा। फर्स्ट वाला नोट करो, फिर हम सेकंड की बात करेंगे। क्लियर? हो गया? सेकंड वाला देखो।
तो सेकंड का डेरिवेटिव कब जब करोगे तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को लिख दो। डिनोमिनेटर यहां रहेगा, बस उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा बाद में बात करेंगे। नीचे वाला बहुत डराता है हमें, तो पहले हम क्या करेंगे, उसको यहां लिख देंगे। नीचे जो डिनोमिनेटर था सेम फंक्शन आ जाएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। सिंपल क्या हो जाएगा उसका, स्क्वायर हो जाएगा। यदि साइन एक्स है तो यहाँ कॉस एक्स का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, साइन एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स हम लिख देंगे। ऊपर डिनोमिनेटर को हाथ नहीं लगाएंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे किसका, न्यूमरेटर का। फिर लगाएंगे हम माइनस। मल्टीप्लीकेशन में प्लस आता है, डिवीजन में माइनस आएगा। अब न्यूमरेटर को हाथ नहीं लगाएंगे और डिनोमिनेटर का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। ये हो गया मेथड। लिख दो इसको। लिख लिया। अब देखो, एक हैबिट और डेवलप करनी है। मैंने कल क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कॉपियों पर नजर गई थी, एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो जिसकी वजह से पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा कभी कभी। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ ना, हमें क्वेश्चन कुछ दिए जाते हैं। जैसे मुझे एक क्वेश्चन दिया, एक्स स्क्वायर इंटू 10x। इसमें दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका करेंगे इसको छोड़ देंगे, प्लस इसका करेंगे इसको छोड़ देंगे, है ना। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में y के इक्वल में लिखना है। कल हम क्या कर रहे थे, कल का एग्जांपल देता हूं। कॉपियों में जो मैंने देखा क्वेश्चन लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करो। तो हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं 2x प्लस कॉस एक्स, और ये आंसर आ गया, हम आगे बढ़ गए। तो क्या गलत किया, सही किया है। पर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन होगा और भी 3-4 स्टेप्स और करने पड़ेंगे, कुछ और कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। समस्या क्या है, पहले लिखना है यहां पर y, और यहां पर क्या लिखना है, dy बाई डी एक्स। बोलो हम बोर्ड का एग्जाम तो नहीं दे रहे हैं, जेई में कौन चेक करेगा स्टेप। स्टेप चेक नहीं करते, पर क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं कि शॉर्टकट लोगे तो माइनस बनाएगा। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जब इतने सारे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करोगे, जल्दी जल्दी सोचोगे, तो ये आ चुका है, हमने ये अभी तक लिखा नहीं है, ऊपर भी ये लिखा नहीं है, नीचे कुछ कुछ कैलकुलेशन किया, वापस ऊपर पहुंचे, याद आएगा अरे मैं डिफरेंशिएशन किया नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 माइनस साइन एक्स, और फिर एक्स की वैल्यू डाल दोगे। मतलब मेरे दिमाग को इंफॉर्मेशन का ये क्वेश्चन था, डिफरेंशिएशन करना था, मैंने 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया। क्यों, मैं डिस्टिंग्विश क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने बताया ही नहीं था, क्वेश्चन ये था। मैं एक बार डिफरेंशिएशन कर चुका हूं, डी बाई बाई डी एक्स लिखना इसलिए जरूरी है। समझ में आया मैं क्या कहानी बता रहा हूँ। कंफ्यूजन होता है क्योंकि कॉपी जो होती है, कागज एक कॉपी कहाँ होती है, कागज होता है ना एक रफ पेज, उसमें इतना सारा डेटा लिखा होता है, तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो याद ही नहीं रहेगा कि मैं डिफरेंशिएशन कर चुका हूं, उसको दोबारा यदि कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए अभी हैबिट डालनी है। जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में y इज इक्वल टू लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, कॉपी पर लिखते समय हमें y के इक्वल में जरूर लिखना है। क्लियर। यदि कोई y लिखकर और नेक्स्ट स्टेप में dy बाई डी एक्स लिखकर नहीं लेकर आया, मैं डाउट नहीं बताऊंगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो मैं इस वाले का डिफरेंशिएशन कर दूंगा, 2x इंटू 10x, कुछ नहीं किया।
नाउ एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, 10x का क्या हो जाएगा? ये आंसर आ गया, खत्म। तो ये चीज करना आसान है, मेन क्या मेहनत लगती है ये लिखने में, क्योंकि आलस, आलस बहुत आता है, आलसी लोग हैं ना। y और dy बाई dx जरूर लिखना है। इसको नोट करो, एक डिवीजन वाला और करके दिखाता हूं। हो गया? कोई डाउट? ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्या करोगे, इस कैसे सॉल्व करोगे? पहले y को इक्वल करेंगे, है ना? हाँ, वेरी गुड। नाउ डी बाई डी एक्स, पहले किसका, न्यूमरेटर का या डिनोमिनेटर, किसका डिफरेंशिएशन होगा? न्यूमरेटर का, कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स इंटू एक्स क्यूब। एक्स और इंटू एक्स क्यूब को एक्स पावर 4 नहीं करना है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया है। एग्जाम में ये सब गलतियां होती हैं। अब किसका करेंगे? एक्स क्यूब का, डिनोमिनेटर का, ऊपर क्या रहे, और न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा, और नीचे कितने आ जाएगा, एक्स पावर एक्स क्यूब का होल स्क्वायर मतलब पावर 6। तो ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में थोड़ा अलग हो सकता है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कट कर सकते हैं, है ना? वो तो सिंप्लीफिकेशन है, इतना कर पाओगे। तो अब क्या करना है हमें, ये आर एस अग्रवाल में एक्सरसाइज नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3 इसको पूरा सॉल्व करना है, और एक्सरसाइज नंबर 4 इसको भी पूरा सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 3 में क्या है, ओनली प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 4 में डिवीजन रूल के क्वेश्चन है। ये हमें होमवर्क में करके लाना है। तो एक्सरसाइज 3 अभी स्टार्ट कर दो सॉल्व करना, है ना? 28C, एक्सरसाइज 28C पूरी प्रोडक्ट रूल पर बेस्ड है, सॉल्व करो। अब फंक्शन छोड़ दो, कैसे डाउट है? अच्छा बताओ। अच्छा, ये डोमेन का डाउट है। ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू इसलिए हटाया, क्यों हटाया? क्योंकि सपोज पाई बाई टू मैंने लिया, 10 पाई बाई टू कितना होता है? 1090 इनफाइनाइट, साइन 91 होता है, 1045 वन होता है, 1090 इनफाइनाइट, सेक 90 वो भी इनफाइनाइट। ऐसी 10 3 पाई बाई टू यानी कि 270 वो भी इनफाइनाइट होता है। तो जब जब ये इनफाइनाइट होंगे वो हम वैल्यू नहीं ले सकते, इसलिए वो कब होगा, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू पे, 1 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, इसलिए उन सबको हटा दिया डोमेन से, है ना? लेकिन साइन और कॉस ये कभी भी नहीं होंगे, कभी भी इनफाइनाइट नहीं होते, हमेशा -1 से 1, इसलिए यहाँ सभी कुछ ले लिया होगे। ठीक है, लिमिट्स अभी जो हमने पढ़ा था वो नहीं किया क्या? अच्छा, घर गए थे ना? हाँ हाँ। तो अभी रुक जाओ, अभी डिफरेंशिएशन में फोकस करो। जैसे ही कंप्लीट होगा हम लिमिट पर दोबारा आएंगे, तब फिर लिमिट कर लेना कंप्लीट। ठीक है।
तो थर्ड वाली तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई होगी। छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, 2-3 क्वेश्चन बचे होंगे। तो फोर्थ और कंप्लीट कर लेना। सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सेकंड सॉल्व नहीं करना है। तो आज के लिए यही काम है, आज इतना करके आओ। कल फिर हम चेन रूल पढ़ेंगे। फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो पर दोबारा हम पढ़ेंगे। थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना, और ट्वेल्थ का डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।